Oh, you like it? अस्सलाम वालेकुम एंड हेलो एवरीवन। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद करती हूँ आप सारे ठीक ठाक होंगे और मज़े में होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ, खुशबाश हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल हद्स लाइफ इन द यूके। आज मैं आप लोगों के साथ में एक बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक आप लोगों के साथ में डिस्कस करूँगी, तो बने रहिएगा मेरे साथ और बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं आज का ये व्लॉग। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे व्हाट आर सम ऑफ द पॉइंट्स एंड सिम्टम्स दैट यू फील डिप्रेस्ड और यू गो इनटू डिप्रेशन। सबसे पहला पॉइंट आता है ऑलवेज टायर्ड एंड लेज़ी। कभी कभी ये होता है कि जो इंसान डिप्रेशन में जाने वाला होता है वो हमेशा है ना लेज़ी होता है। मतलब उसको कोई काम करने का दिल नहीं होता। वो जो भी काम हाथ में ले उसको ये होता है कि नहीं, ये काम मेरे से नहीं होना, मैं इसको बस उसको ये होता है कि बस मैं उठा के ये काम एक साइड पे रखूं। और उसको बहुत ज़्यादा जो है ना, बस उसको ये होता है कि जहाँ पे भी वो बैठे उसको छोटे छोटे नैप्स, मतलब जहाँ पे भी अगर बैठ जाए तो उसको नींद आती है। और जहाँ भी वो लेटे नींद आ गई, जहाँ टिक कर सर रख दिया वहाँ पे, यानी काम करते करते भी जैसे ऐसा लगता है कि जैसे बहुत ज़्यादा थक गए हैं, बहुत काम कर लिया, बस ठीक है अब इतना काम अब मेरे से नहीं होगा। तो ये चीज़ें जो होती है ना वो आपको टायर्ड और स्लीपी फील करवाती है ऑल द टाइम। तो ये जो सबसे मेन और इम्पॉर्टेंट है, हम समझते हैं कि जैसे कि ये शायद है ना हमारा लेज़ीपन है, लेकिन नहीं, ये लेज़ीपन नहीं है। ये है कि आप डिप्रेशन में जा रहे हैं धीरे धीरे। सेकंड पॉइंट पे आ जाते हैं तो इट्स हाउस ऑलवेज मेस्ड अप। इसका मतलब ये है कि जो इंसान अपने घर में भी, जैसे कि बच्चे भी होते हैं और कई लोग होते हैं, कई लोग जॉइंट फैमिली में भी रहते हैं, तो कई लोगों के घर बहुत ज़्यादा क्लीन और सॉर्टेड होते हैं। कभी कभी हम ये देखते हैं कि बच्चों के जो अपने अलग रूम होते हैं वो भी बच्चे, एक टेंडेंसी होती है बच्चों की कि बच्चे बहुत ज़्यादा फैलावा करते हैं। फिर उसके बाद में मदर्स को ही होता है कि भाई उन्हें उनको उठाना है, करना है। लेकिन अगर ऐसे कभी कभी होता है ना कि जैसे हम कभी किसी के घर पे गए हैं और ऐसा होता है कि हर घर जो है ना वो थोड़ा सा बहुत ही मेस्ड अप होता है। और जो बंदा ऐसे डिप्रेस्ड होता है ना, उनका घर हमेशा ही मेस्ड अप होता है। वो इस वजह से होता है कि उनको ये लगता है कि चलें अच्छा अभी ये काम जो है ना, अभी ये मेस्ड अप हो गया है, ये हम बाद में करेंगे। ये वाला काम जो है ये हम फिर बाद में करेंगे। अच्छा ये जो है ये काम है, अच्छा जी कपड़े धोने हैं वो हम बाद में धोएंगे। ये करते करते जो है ना वो टाइम भी बढ़ता जाता है और इससे जो है वो घर पूरा मेस्ड अप हो जाता है। अगर हम अपने दिमाग में ये चीज़ सोच रहे हैं ना कि ये चीज़ अगर हमें करनी है तो हमें करनी है, तो वो सही होता है। लेकिन अगर हम काम को आगे से आगे, आगे से आगे अगर हम बढ़ाते जाते हैं ना कि नहीं ये काम अभी तो चलें, अभी तो अभी बहुत टाइम है इस काम के लिए, ये हम बाद में कर लेंगे, तो ये काम से जो है ना वो बढ़ता जाता है। मतलब हम ये सोचेंगे कल करेंगे, परसों करेंगे, वो काम कभी भी नहीं होता। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप लेज़ी हैं, इसका मतलब ये है कि आप डिप्रेशन में हैं। थर्ड पॉइंट पे आते हैं तो एवरी टाइम फील नेगेटिव। कभी कभी ऐसा होता है ना, कुछ कुछ लोगों से आप लोग बात करते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि जैसे कि ये लोग है ना इंसान की जो पॉजिटिविटी नहीं देखते, वो हमेशा जो नेगेटिव पॉइंट है ना वो वहाँ पे पॉइंट आउट करते हैं। मतलब अगर सपोज़ अगर जैसे मेरी एक फ्रेंड थी, उसको मैं अगर कोई बात अगर कहूँ तो वो मुझे हमेशा जो उसकी नेगेटिव बात होती थी ना वो हमेशा वही मुझे पॉइंट आउट करती थी। मैं उससे हमेशा ये कहती होती थी कि तुम हमेशा नेगेटिव बातें क्यों सोचती हो, पॉजिटिव भी तो रहा करो ना कभी। और उसका आज तक यही है कि वो आज तक नेगेटिव ही रहती है। मतलब लोगों के अंदर जैसे अगर कोई पॉजिटिव थिंकिंग वाली बात है कि चलो आज हम कोई काम शुरू कर देते, तो उसका पहला ये होता था यार कोई नुकसान तो नहीं हो जाएगा इसमें, कोई ये तो नहीं हो जाएगा, कोई वो तो नहीं हो जाएगा। मतलब हमेशा बंदी जो थी ना वो नेगेटिव ही होती थी। तो यही होता है कि कभी कभार आप किसी की थिंकिंग के ऊपर रोक नहीं लगा सकते, लेकिन आप ये चीज़ समझ तो सकते हैं ना।
अब जैसे कभी एक एग्जांपल के तौर पे, जैसे अगर हमने कोई फ़ोन में कोई ऐसी वैसी चीज़ देख ली, कोई नेगेटिव थॉट हमारे दिमाग में आ गया, तो जो बंदा डिप्रेस्ड होगा ना, वो उस चीज़ को टोटल नेगेटिव में लेके मतलब ओवर थिंकिंग स्टार्ट हो जाती है। तो इससे जो होता है कि दिमाग जो है ना, वो आपका सोच सोच के जो है वो बिल्कुल नेगेटिव होना शुरू हो जाता है इस तरीके से। तो इसी तरीके से फिर आप हमेशा आप नेगेटिव ही सोचते रहते हैं, और ये पॉइंट भी है कि आप डिप्रेशन में हैं। अब आ जाते हैं फोर्थ पॉइंट पे। ये है ना उम्मीद हो जाना, जिसे हम कहते हैं होपलेसनेस। हमें कभी कभार ये चीज़ होती है कि आप ये फील करते हैं कि हमारे साथ में जो है कोई चीज़ पॉजिटिव नहीं हो सकती है। यानी जब बंदा पूरा टाइम नेगेटिव 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 सोचता रहेगा, तो उसको पॉजिटिव सोचने का कहाँ मौका मिलेगा। ठीक है ना। अगर कोई बंदा आपको पॉजिटिव बता भी रहा है ना, तो जो बंदा डिप्रेशन में होगा ना, वो हमेशा उसकी नेगेटिविटी ही उसके दिमाग में आएगी। उसने यही कहना, नहीं मैंने तो अब ऐसे ही कर लेना है, ये मेरे साथ में कभी भी नहीं होगा, मैं कभी अच्छी नहीं लग सकती। ऐसे मतलब ऐसी वैसी बातें, जैसे मैंने अभी आपको अपनी फ्रेंड के बारे में बताया। हमें तभी नहीं पता था कि ये डिप्रेस्ड है या इस तरीके से, लेकिन उसकी बातों से हम हमेशा यही फील करते थे कि ये हमेशा ही नेगेटिव बात करती है। जैसे इन केस अगर हमने कहा कि नहीं कि तुम बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो, तो कहेगी नहीं, मैं नहीं खूबसूरत हूँ, मैं नहीं हूँ, मैं अच्छी नहीं लगती, मुझे ये चीज़ अच्छी नहीं लगती, मुझे वो चीज़ अच्छी नहीं लगती। तो ये एक एग्ज़ाम्पल है जो मैंने आप लोगों को बताया है। तो ये भी एक तरीका है जिससे आप पता कर सकते हैं कि अगला बंदा जो है वो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है और डिप्रेशन में जाने के बिल्कुल करीब में है। फिफ्थ पॉइंट पे आ जाते हैं, तो पेन्स इन मसल्स एंड हेडेक्स। जब आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं ना, जब आप बहुत ज़्यादा किसी एक मुद्दे को या किसी टॉपिक को लेके आप जब सोचते हैं, तो आपका दिमाग जो है ना, वो कहते हैं ना कि द ब्रेन इज़ द किंग ऑफ द बॉडी। तो ये चीज़ इस तरीके से भी मैं आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी कि जो दिमाग में जब आप कोई चीज़ सोचते हैं ना, तो वो चीज़ अगर पॉजिटिव होती है ना, तो वो पूरी बॉडी को उसका मैसेज जाता है। लेकिन जब आप नेगेटिव सोचते हैं ना, तो उसका बहुत ज़्यादा बुरा इम्पैक्ट होता है आपकी पूरी बॉडी के ऊपर। और कभी कभार जैसे ये होता है कि हम सोच रहे होते हैं, कुछ हो रहा होता है, कुछ जो असल में नहीं होता, लेकिन उसके बाद में जो है आपको हेडेक्स बहुत होते हैं। ज़ाहिर सी बात है, आप अगर पूरा दिन सो रहे हैं, आपकी नींद पूरी नहीं हो रही है और आपको मतलब लेज़ीनेस फ़ील हो रही है, तो ज़ाहिर सी बात है कि बंदा जो है वो और नेगेटिव थिंकिंग कर करके जो है ना, फिर आप है ना लेथार्जिक हो जाते हैं। आपका कोई काम करने का दिल नहीं होता। फिर आप लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे कि हम एक जगह बैठ ही जाएँ तो ज़्यादा बेहतर है। इससे क्या होता है, इससे कभी कभी ये होता है कि जब हम ओवर थिंकिंग करते हैं तो हमारे हेडेक शुरू हो जाते हैं, हमारे जॉइंट्स, हमारे मसल्स पेन करना शुरू कर देते हैं, हम एक ही जगह बैठने के आदी हो जाते हैं। और फिर ये भी एक बहुत बड़ी साइन है कि आप डिप्रेशन में हैं। उसके बाद में सिक्स्थ पॉइंट पे आ जाते हैं, तो डोंट फील लाइक हैविंग कन्वर्सेशन और कम्युनिकेशन विद एनीवन। इसका मतलब ये होता है कि जब आप डिप्रेस्ड होते हैं ना, जब आप बहुत सैड या लो फील करते हैं, तो आपका दिल नहीं चाहता कि आप किसी से बात करें। आपको ऐसा लगता है कि नहीं, बस मैं अकेले बैठी रहूँ, कोई मुझसे बात ना करे। जैसे कभी कभी नॉर्मल डेज़ में भी जब हमारी तबीयत ख़राब होती है, लेकिन ये जो नॉर्मल डेज़ में होती है, इसमें हम अपना पेन किलर वगैरह खा के हम अपने आप को सही कर लेते हैं। लेकिन जब आप डिप्रेस्ड होते हैं ना, तो आपका किसी के साथ भी दिल नहीं चाहता बात करने के लिए। आप बस अपने रूम में अकेले बैठे होते हैं, आपकी आंखें जो हैं वो आसमान की तरफ होती हैं, और बिल्कुल आप सैड से पोज में बैठे होते हैं। काफ़ी ओवर थिंकिंग होती है, तो ये सोच में कि भाई अब क्या होना है, क्या नहीं होना है। आप कॉल्स बज रहे होते हैं, फ़ोन की रिंग बज रही होती है, आपको उससे कोई सरोकार नहीं होता, आपको पता भी नहीं चलता किसी ने कॉल किया है। जब आप, जाहिर सी बात है, जब आप किसी से बात करने की पोजीशन में नहीं होंगे, आप किसी को रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे। तो यही एक है, ना किसी के कॉल्स पे, ना किसी के मैसेजेस पे। आप कभी कभी ज़िंदगी में ये फ़ेज़ आते हैं ऐसे,
कि जब इंसान बहुत ज़्यादा जो है ना वो डिप्रेस फील करता है। आसपास का माहौल, आसपास के लोग कभी कभी जो है ना वो माहौल को बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड कर देते हैं। जैसे लेडीज़ होती हैं, वो कभी कभी घर के काम से, कभी अपने इन लॉज से, कभी अपनी फैमिली से बहुत ज़्यादा जो डिप्रेस्ड होते हैं, फिर वो लोग अपने आप को जो है ना वो सेक्लूडेड कर लेते हैं। तो ये भी एक बहुत ज़्यादा डेंजरस पॉइंट है जिसमें आपके 99.9% जो है आपके चांसेस होते हैं कि आप डिप्रेशन में जा रहे हैं। 7 पॉइंट पे आते हैं कि योर थिंकिंग एंड थॉट्स मेक्स यू सैड। जैसे मैंने कहा स्टार्ट में कि जब आप बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं ना किसी पॉइंट के ऊपर या किसी टॉपिक के ऊपर, तो आप फिर पॉजिटिव नहीं सोचते। ख़ास तौर से अगर वो टॉपिक अगर कोई नेगेटिविटी का है तो फिर वो तो नेगेटिव ही आना है। दैट इज़ वो कह सकते हैं हम कि ये बिल्कुल एप्लीकेबल है कि यही चीज़ होनी है। लेकिन जब आप अच्छी पॉजिटिव सोच रखेंगे तो पॉजिटिव ही होना है। लेकिन जब आप डिप्रेस्ड होते हैं तो आपके दिमाग में सारे वो बुरे ख़यालात आ रहे होते हैं कि आप ये सोचते हैं, नहीं यार मैं ये काम नहीं कर सकती, मैं ये चीज़ नहीं करूँगी, मैं अच्छी नहीं हूँ, मैं बहुत ज़्यादा बुरी हूँ। अगर आपका दिमाग ये चीज़ सोच लेना तो फिर बॉडी पे पूरा रिएक्शन आना शुरू हो जाता है। आपकी थिंकिंग जो है वो पूरी नेगेटिव हो जाती है, आप खुद भी बहुत नेगेटिव हो जाते हैं। और ये चीज़ जो है वो आपके लिए और आपकी बॉडी के लिए, आपके माइंड के लिए, आपके सोल के लिए ये बहुत ज़्यादा डेंजरस है। और ये भी एक पॉइंट है जो बताता है कि जैसे कि आप डिप्रेशन में हैं। 8 पॉइंट पे आते हैं, यू आर नो मोर इंटरेस्टेड इन मेंटेनिंग योर हाइजीन। इसका मतलब ये है कि जाहिर सी बात है, जब आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस होते हैं तो आपको ये भी नहीं पता होता कि आपके कपड़े कैसे हैं, आपके बाल बने हुए हैं कि नहीं हैं, आप अपने हाइजीन का ख्याल नहीं रखते। बहुत ज़्यादा ये पॉइंट्स होते हैं जहाँ पे आप अपने आप को इग्नोर कर रहे होते हैं, आपकी बॉडी को इग्नोर कर रहे होते हैं। आप एक्सरसाइज के लिए नहीं जाते, आप वॉक के लिए नहीं जाते। कम से कम चलो कई लेडीज़ ऐसी हैं जो मतलब एक्सरसाइज के लिए कोई जिम वगैरह नहीं जाते हैं, लेकिन कोई कोई जो है वो वॉक के लिए भी जाते हैं। लेकिन जब आप डिप्रेस्ड होते हैं तो जाहिर सी बात है आपका कोई भी चीज़ करने को दिल नहीं करता है। मतलब बॉडी ऐसी लगती है वो बहुत ढीली पड़ गई है जैसे। तो इसमें ये होता है कि आप अपने अपीयरेंस का कोई ख़याल नहीं करते। आपके बाल बिखरे हुए हैं, आप इतनी अनटाइडी हैं, और आपको याद भी नहीं है कि कब आपने ना शावर लिया है, या आपकी पर्सनल हाइजीन जो है वो टोटल एज ऑन अ टॉस चली जाती है। तो बिलीव मी, दीज ऑल पॉइंट्स विच ऑल आई हैव डिस्कस्ड विद यू ऑल, दिस इज़ नॉट लेज़ीनेस। ये आलसीपन नहीं है, ये डिप्रेशन की निशानी है। नेक्स्ट व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस करूँगी कि हाउ टू कोप अप विद डिप्रेशन। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को आज का मेरा ये व्लॉग पसंद आया है। पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। अपना भी ख्याल रखें, अपने प्यारों का भी ख्याल रखें, और मेरे चैनल का भी। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, गुड बाय, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।